Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is December 1st 2020 and ये हमारा टॉप रेटेड स्टॉक्स का सेक्शन as all of you know कि हम अपने टॉप रेटेड स्टॉक्स को अलग वीडियो में डिस्कस किया करेंगे. टुडे वी हैव मेड अनदर चेंज. ना सिर्फ हम जो हमेशा से 5 टॉप रेटेड स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं, उसके अलावा वी सी एट टाइम्स हमें काफ़ी ऐसे जो व्यूअर्स हैं हमें दे आर रिक्वेस्टिंग अपने स्टॉक्स के बारे में भी हमसे पूछ रहे होते हैं. तो हम ब्रीफली उनको भी डिस्कस करेंगे फ्रॉम नाउ ऑन. अगर आज के आप टॉप रेटेड स्टॉक्स देख लें तो सबसे पहले हमारे पास यूनिटी है. 67 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, बहुत अच्छा, ऑलमोस्ट अपर कैप्ड. TRG 37 मिलियन शेयर्स, हम नेटवर्क 32 मिलियन शेयर्स, PIBTL 22.9, PRL 22.7, Maple Leaf Cement 21 million shares, Fuji Foods 14 million shares, Hascol 14.1 million shares, Pale Electron 12.30, Lot Chemical 11.83 million shares. हमें अपने इन्हीं टॉप रेट स्टॉक्स को आज डिस्कस कर लें. तो हमारे पास यूनिटी है. लाइक ऑलवेज मैं आपको हमेशा से कह रहा हूँ कि यूनिटी बाय चिमोको बड़ा स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है. ये हमें बुलिश इंडिकेट कर रहा है. मगर जो मेरे एक जो इस पे जो सिर्फ एक कंसर्न है जो मैं अपनी हमेशा से एनालिसिस पे आपके साथ कर रहा होता हूँ कि इसके ये दोनों इंडिकेटर्स अपने ओवरबॉट जोन में पहुंचे हुए और इनको एडजस्ट होने की ज़रूरत है. जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और ये आज की आप इसकी RSI की वैल्यू देखिए तो 78 पे पहुंच चुकी है और इसने अपना 1 ईयर हाई में जो दिखाया वो 82 दिखाया. बहुत ही कम ऊपर जाने का क्वेश्चन है. अगर ये इसी तरह अपनी ऊपर बुलिश ड्राइव ऊपर कैरी करता है तो ये आप यकीन मानिए इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अपना नया हाई दिखा रहा होगा. यहाँ से इसका रिटर्न बनता है, बनना चाहिए. ये अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट पे पहुंच चुका है, इसमें करेक्शन की ज़रूरत है. सेम गोस विद स्टॉक हैस्टिक. मैं आपसे कह रहा हूँ टेक्निकली इट्स अ बुलिश स्टॉक. सीम्स लाइक ये बड़े स्ट्रॉन्ग नंबर्स के साथ ऊपर जा रहा है. मगर मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि इसकी ये दोनों इंडिकेटर्स इसको अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट पे लेके जा चुके हैं. यहाँ पे अगर आप टेक्निकली देखिए तो प्रॉफिट टेकिंग बनती है. आई एम नॉट गिविंग यू एनी एंट्री एग्जिट पॉइंट ओवर हेयर, मगर टेक्निकली यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग इसमें बनती है. यहाँ पे बननी चाहिए. नहीं तो ये अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट पे है, अपने डेंजर जोन आप समझ लीजिए ओवरबॉट, जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग बन जानी चाहिए. TRG को देख लें तो TRG बड़े अच्छे एक बुलिश पैटर्न में मूव कर रहा है. इसका इचिमोको इज बुलिश नाउ. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखिए तो अपने ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ था अपनी वैल्यू पे. सीम्स लाइक इट्स रिटर्निंग. आज की 69 है और इसका स्टॉक हैस्टिक भी इसको रिटर्न होता हुआ नजर दिखा रहा है. वो अपने ओवरबॉट पे पहुंच के वापस आ रहा है. ये शायद हमने आपको कल भी शायद TRG पे हमने इंडिकेट किया हो. आफ्टर हमारे पास है हम नेटवर्क जी. वी आर बेरिश ऑन इट. We are still bearish on it. Ichimoku is very clearly bearish on this stock. जो इसका relative strength index है वो आज 35 पे है. I'm sorry, 30 exactly 36.82 पे है. recent low इसका 34 है. 1 ईयर लो इसका 17 है. नीचे जाने का इसका काफ़ी क्वेश्चन है. स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरसोल्ड के पास पहुंच चुका है. ये भी अपने ओवरसोल्ड के पास है, सॉरी, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मगर अपने ओवरसोल्ड के पास, अपने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पे अभी तक नहीं गया जो इसकी है. तो वो यही है कि इसके पास नीचे आने का काफ़ी क्वेश्चन है. इचिमोको टेल्स इट्स बेरिश और इधर भी काफ़ी क्वेश्चन है. तो आई डोंट सी इट, ये इसको मैं ऊपर जाते हुए नहीं देखता. बाकी हम देख लें तो वी हैव PIBTL एंड PRL. PIBTL हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं. एंड वी हैव PRL. जी, PIBTL को अगर आप देखें तो PIBTL इससे पहले बेरिश था. अ, यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं तो इसकी बड़ी मिक्स सिचुएशन है. साइडवेज रहने को इसको इचिमो को कह रहा है, मगर और मैं आपको इसको भी, ये इट्स नॉट टर्निंग इनटू बुलिश, ये मैं आपको बता दूं. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 56 पे है और अगर मैं इसको 1 ईयर में आपको बताऊं तो इसने हाईएस्ट अपना RSI 80 दिखाया, मगर रिसेंटली जो रिसेंट में इसने अपना RSI दिखाया है वो 66 है. अभी 56 है तो मेरे ख्याल में ये 66 से RSI को ऊपर जाते हुए मुझे नज़र नहीं आता. इट वुड बी रिटर्निंग बैक. इसमें आप इसकी आगे जो आपने जो ग्रीन सेशन देखा है ये मुझे सस्टेनेबल नज़र नहीं आता. इसका वॉल्यूम नंबर्स भी उस तरह नहीं है जैसे पहले स्ट्रॉन्ग थे. स्टॉक हैस्टिक वाकई इसका ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ है. टेक्निकली दिस स्टॉक वुड बी रिटर्निंग इन नेक्स्ट टू कमिंग सेशन. आप इसमें रेडी देख लें शायद में भी. PRL को देखें, पाकिस्तान रिफाइनरी.
स्टिल बेरिश, अगर आप मुझसे पूछें कंफर्म साइडवेज, अगर आप पूछें तो 60% आई एम बेरिश ऑन इट। एक तो इसका मैं आपको बताऊं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अपना 57 पे पहुंच चुका है। जो ये जो पिछले दिनों से वेव दिखा रहा है अपने इंडेक्स के साथ की, ये अपने उस पे भी पहुंच चुका है। देखिए इसने अपना हाईएस्ट इस वेव में दिखाया हुआ है 19.30 और 20, और ये अपने इसी पे लेवल पे पहुंचा हुआ है। आज के वॉल्यूम नंबर बेशक स्ट्रॉन्ग है, मगर इसका स्टॉक हैस्टिक देखिए तो बड़ा क्लियरली अपने ओवरबॉट पे है, और ये भी अपने हाईएस्ट रेंज पे जो रीसेंट हाई उसमें पहुंच गया है। तो मुझे लगता है कि कल के एक दो सेशन में इसकी भी वापसी हो रही हो, सेम प्रॉबेबली हो रही हो, अगर इसकी यही रेंज डिफाइंड है, इसी रेंज में इन्वेस्टर आपको चलता हुआ नजर आ रहा है। एज फॉर अवर रिक्वेस्ट फ्रॉम व्यूअर्स, सो वी हैव, ये एक तो सुल्तान महमूद साहब वाज आस्किंग अबाउट आईएसएल, बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे। हबीबुल्लाह केओएसएम, नहीं सॉरी उन्होंने तारीफ की हुई है, नो प्रॉब्लम, केओएसएम को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और हबीबुल्लाह साहब पीएसओ एंड पीपीएल ही इज आस्किंग अबाउट इट, सो वी विल बी डिस्कसिंग पीएसओ, पीपीएल, केओएसएम एंड आईएसएल। स्टार्टिंग विद आईएसएल। आईएसएल मैं आपको बताऊं तो एक अच्छा स्टील सेक्टर का स्टॉक भी है। अगर मैं आपसे कहूँ टेक्निकली, अब अगर हम अब इसको हम डिस्कस करें तो आज और पिछले दिन का जो इससे पहले का वॉल्यूम हमारे पास अच्छा वॉल्यूम है। इसमें कोई एंट्री हमें नज़र आती है। इचिमोको क्लियरली अभी इसका बुलिश नहीं हो रहा। देख इट सीम्स लाइक अपवर्ड चेंज है, मगर इतना क्लियरली बुलिश नहीं है, साइडवेज मोर लाइक क्लाउड भी उस तरह बन रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 64 पे है, क्लोजर टू इट्स ओवरबॉट। हाउएवर इसका जो ईयर का जो हाईएस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो 84.9 है। तो उसके पास ऊपर जाने का बड़ा क्वेश्चन है कि अब इट्स गोइंग टू बी इट्स अपवर्ड, अगर कोई चेंज है तो उसके पास क्वेश्चन काफ़ी है। मगर मुझे लगता है कि यहाँ से इसकी किसी टाइम भी वापसी भी बन रही हो एट एनी टाइम। स्टॉक हैस्टिक देखिए तो इट्स क्लोजर टू इट्स ऑल्सो क्लोजर टू इट्स ओवरबॉट। अब इसमें फर्दर ग्रीन सेशन देख सकते हैं मे बी, मगर इट विल बी रिटर्निंग आफ्टर 1 और 2, क्योंकि ये ओवरबॉट पे है। ये ऑलमोस्ट इसके पास भी इतने पॉइंट्स के आगे ऊपर क्वेश्चन नहीं है स्टॉक हैस्टिक का भी इंटरनेशनल स्टील के लिए। डिस्पाइट दिस इज टेक्निकल एनालिसिस, आई नो इंटरनेशनल स्टील्स के बारे में इट्स कंसिडर्ड एज अ गुड स्टॉक ऑफ स्टील सेक्टर। फंडामेंटली इसके बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं ऑब्वियसली। इंटरनेशनल स्टील के बाद हम केओएसएम को देख लेते हैं। कोहिनूर स्पिनिंग में आपको बताऊं तो इचिमोको अभी भी इसका स्ट्रॉन्ग है, इट्स बुलिश, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। मगर इट सीम्स लाइक ये परफॉर्म होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। वो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में आपको बताऊं इट्स इट्स ऑन अराउंड 55 के पोजीशन पे है। स्टॉक हैस्टिक भी इसमें अभी कोई ऐसी अपवर्ड एक्टिविटी नहीं दिखा रहा। मे बी कल इसमें अभी भी आप रेंज बाउंड एक्टिविटी देखें, इसमें सेलिंग प्रेशर देखें, मगर स्टॉकहास्टिक इसका इज नॉट, सॉरी इचिमोको इसका कोई वरिसम नहीं है जिसपे परेशान हो। ये मेरे ख्याल में इनकी ये दोनों या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसकी इसी रेंज बाउंड एक्टिविटी में एडजस्ट हो रही है। इट सीम्स लाइक कि आगे कोई ना कोई इसमें बड़ी चेंज बन जाए जो यहाँ पे एंट्री हुई हुई है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हम पीपीएल और पीएसओ को डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद। अच्छा एक तो ज़हन में रखिए पीपीएल फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है। मैंने आपसे कई दफ़ा डिस्कस किया होगा, इसकी प्राइस टू अर्निंग भी अराउंड 4 टाइम्स है, और सेक्टर की प्राइस टू अर्निंग 5 से अबव है। एज कम्पेयर टू सेक्टर भी बहुत अच्छी प्राइस टू अर्निंग है। स्टॉक मार्केट में भी 4 टाइम्स की हमारी प्राइस टू अर्निंग बहुत कम स्टॉक्स की है। एज पर अर्निंग पर शेयर ये अपनी बड़ी अच्छी प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। अब ये अभी का मैं आपको बताऊं तो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 59 पे है। इसका स्टॉक हैस्टिक भी अपने तकरीबन ओवरबॉट के पास है 59। आप समझ लें ओवरबॉट के पास है, मगर ओवरबॉट के पास गया नहीं। इचिमोको में आपको बताऊं तो वो आप देखिए तो ये भी बुलिश नहीं है, साइडवेज भी नहीं है, काइंड ऑफ बेरिश ही है। सारी चीज़ें वो डिस्कस करी हैं, वो उसमें क्लाउड में फॉल कर रही हैं। मगर मगर मैं आपसे यहाँ पे ये कहूँगा कि ये दिस इज वन ऑफ द स्टॉक आप सोच नहीं सकते कि इसमें आपको कितना कैपिटल गेन का मार्जिन है स्टॉक में। इफ़ यू आर होल्डिंग इट डोंट वरी अबाउट इट। मे बी ये भी शायद परफॉर्म ना करे, मगर ये फ्यूचर के लिए बड़ा अच्छा स्टॉक हो सकता है। ये मैं आपको इसका 1 ईयर का आपके सामने चार्ट है। इस पे ऑब्वियसली ये भी स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा, ओजीडीसी परफॉर्म नहीं कर रहा, मगर दिस स्टॉक इज ऑब्वियसली गोइंग टू परफॉर्म।
एक तो ये अपनी जेहन में रखिए, ये अपने 1 ईयर भी लोएस्ट रेंज पे, कि लोएस्ट रेंज तो नहीं कहूँगा, साल का इसने साल का जो लोएस्ट हमें दिखाया हुआ है वो ऑलमोस्ट 70 दिखाया हुआ है, 69.13 में भी। और अभी आज की इसके पास हमारे पास क्लोजिंग है 92, और इसी साल का जो हाईएस्ट है वी हैव 151 बैक इन जनवरी 2020। अब ये भी देख लीजिए, अगर आप इसका 3 साल का भी देखें, 3 साल का भी इसका आप देखें तो हमारे पास 150, बल्कि ऑल टाइम मैं इसकी अगर हिस्ट्री आपको एक्सेस करके दे सकूं, आई एम सॉरी इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर, मगर इट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। आप ये मेरे ख्याल में ये 290-300 इसका हाई गया हुआ है, और फंडामेंटली भी अच्छा स्टॉक है, और अभी इसकी रेंज भी बहुत अच्छी है। अभी मुझे आई डोंट नो इस तरह परफॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आ रहा शॉर्ट टर्म में टेक्निकली, बट इट इज़ अ गुड स्टॉक फंडामेंटली। मैं आपको बताऊं, इफ़ यू कैन कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। पीएसओ को हम देख लें, तो पीएसओ मैं आपको बताऊं अपने साल के आज आपने इसने हमें क्लोजिंग दी है 201 की, और इसी साल का जो इसने हाईएस्ट दिखाया हुआ है वो 214 दिखाया हुआ है। यहाँ पे इट्स शोइंग यू टू रिमेन साइडवेज, लाइंस टेंगल्ड हैं, आपको ना बुलिश ना बेरिश दिखा रहा है, इट्स आस्किंग यू टू रिमेन साइडवेज। अगेन दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक, मैं आपको बताऊं ये फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 54 पे है, इसके पास जो रीसेंट इसका हाई है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का वो 63 है। स्टॉक हैस्टिक ऑलमोस्ट अपने ओवरबॉट पे पहुंच गया, मगर इसके पास फर्दर ग्रीन होने का भी मार्जिन है आगे। लेट मी सी इफ आई कैन एक्सेस इस 3 ईयर चार्ट। 3 ईयर चार्ट में भी मैं देखूं तो इसका हाईएस्ट हमारे पास वो 214 है, और ऑल टाइम हिस्ट्री आई एम सॉरी हमारे पास नहीं आ रही, बट आई विल, जब भी हमारे पास एक्सेस में आई विल सर्टेनली शेयर दैट विद यू। इट इज़ अ गुड स्टॉक, अगेन अ फंडामेंटली गुड स्टॉक है। और आज की चेंज भी अच्छी, मगर वॉल्यूम नंबर जो हमने इससे प्रीसीडिंग सेशन का देखा था वो इतना स्ट्रॉन्ग उस तरह नहीं है। जैसे हमें यहाँ पे आप देखिए तो ये बार्स हैं वॉल्यूम की, ये इतनी इतनी कोई कंसिडरेबल बार्स नहीं है वॉल्यूम की जिसको हम कहें कि वो इट सीम्स लाइक ये अब हमें फर्दर प्रॉमिसिंग चेंज अपवर्ड हमें प्रॉमिस कर रही हो। स्टिल इट्स अ फंडामेंटली गुड स्टॉक। टेक्निकली मुझे लगता है कि इसमें आपको एक और ग्रीन देने के बाद ये शायद रिटर्न हो रहा हो, इसमें आप कोई रेड सेशन दोबारा देख लें। टेक्निकली दिस इज व्हाट आई थिंक। इसके साथ ही आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट अ जनरल एनालिसिस। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, यू मेक मोर मनी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।